यही चाहिए। हमारे गांव में अभी अभी कल ही उनको मुक्त किया है। यही गांव में 20 साल से पूजा नहीं थी, ब्रह्मदेव के नाम पे पूजे जाते, पूरा गांव पूछता था बाबा जी ब्रह्मदेव बाबा आ गए, ब्रह्मदेव बाबा आ गए। 20 साल से वो लड़का मेरे सुबह शाम सेवा करता था, पैर दबाता था, सेवा करता था। कभी तो मैंने उससे एक दो बार कहा, हमने यार बेटा तुम जिसकी पूजा करते हो, तुम गांव भर जाते हो, खबीस है बेटा। तो कहा कि अरे वो तो जो बताता है काफी सही सही बता देता है। तो हमने कहा भविष्य की पूछ के देखना, भूतकाल तो भूत बता ही देगा, काम ही उसका भूतकाल में रहता है, बता देगा भूतकाल की बात। देवी देवता ऐसे नहीं कि आपको तंग करें, उनको देवी देवता को आपके ऊपर आगे झूमने की आवश्यकता नहीं है। देवी देवता को आपका शरीर बिल्कुल प्रिय नहीं है। और ध्यान रखें, देवी देवता कभी शरीर के अंदर नहीं आ सकते, आभा देते हैं, आभा, दूर खड़े होकर आभा। उनकी आभा से ही आदमी आलोकित होकर के देवी देवताओं जैसा काम कर सकता है, उनकी शक्तियों को प्रकाशित कर सकता है, उनकी शक्तियों से काम कर सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत ही पवित्र मन चाहिए, देवी देवता जैसा ही मैच, एकदम मैच बॉडी चाहिए। जरा भी अनमैच हुई, देवी देवता वहां आने नहीं, उनको क्या लेना देना आपसे। तो यहाँ वो 20 साल पूजा कराते रहे, फिर एक दिन वो खुद ही आ गए सर पटकते हुए। तो हमने पूछा भाई कौन से ब्रह्मदेव हो? नहीं नहीं मैं कबीर हूं। अभी कल ही सब खत्म हुए उनके, चले गए सब, एक पूर्वज बचा, विनाश हो गए। 10,000 की भीड़ इकट्ठा करे, खा जा रहे हैं पूरे परिवार की ऐसी तैसी कर। आप पूछते रहते हो, जीभ निकाल दी, आप पूछने लगे, हाँ हिल गए, हाँ कालका मैया आ गई, कालका मैया आ गई, और ये देवी जी आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ जाते देवी देवता। सब बेवकूफ बनाने वाली बातें। परिणाम से जानिए, हमेशा बातों से नहीं, परिणाम से परीक्षा कीजिए, शब्दों से नहीं। आप परिणाम से ही समझें कि कुछ है या नहीं है। परिणाम नहीं निकलता, आप समझ लीजिए बेवकूफ बना रहा है ये आदमी। कैसे पहचानेंगे? आप कहते हैं मैं सच बोलता हूं, ये तो शब्द है, और आप बोलते दिन भर झूठ है, आप पकड़ जाएंगे परिणाम से, ये तो झूठा है। ये बोलता है केवल कि मैं सच बोलता हूं, दिन भर बोलता झूठ रहता है। और ना भी बोले कोई मैं सच बोलता हूं, फिर भी दिन भर सच बोलता है, अपने आप ही आप जान जाएंगे उसके आचरण से परिणाम। तो ये जो भूत प्रेत हैं, ये आपको मार नहीं सकते, आपको डरा सकते हैं, भयभीत कर सकते हैं, आतंकित कर सकते हैं। 17 तारीख को ले जाएंगे, अब नवंबर में 30 तारीख को ले जाएंगे, अब जनवरी आएगी सर्दी में उठा ले जाएंगे, बचेगा नहीं, मार देंगे। ये सब बातें आपसे करते रहेंगे, हवाई फायर मारते रहेंगे, हवाई फायर, सीधे नहीं हवाई फायर मारेंगे, आप डरते रहोगे। इसी डर से आप कोई ओझा तांत्रिक के बाद भागोगे कि यार किसी से कुछ हो जाए। आपके पूर्वज इस आस में रहते हैं कोई दरबार ऐसा मिले, कोई तो दरबार ऐसा मिले जहां हम निकल सके, हमारी मुक्ति हो सके। हर पूर्वज आपको तंग नहीं करता, ध्यान रखें, पूर्वज भी तंग रहता है। पूर्वज की मृत्यु के समय का जो कष्ट है, जब वह आपके शरीर पर रहता है, वही कष्ट आपको महसूस होता है। आप यहाँ रोज देखते होंगे, यहाँ प्रतिदिन 7 हवन करके आने वाले लोग, जो 7 हवन करके एक अमावस्या कर लेते हैं, उसके बाद उनका एक पूर्वज बचता है, 1 महीने के लिए रखा जाता है, 1 महीने के लिए उसके कष्टों दर्दों को दूर किया जाता है, आप ठीक हो जाते हैं। आप भी, आपको लगता है मुझे कुछ नहीं। जिस पूर्वज को कैंसर था, मोह में भ्रम में वो सबसे आगे आपके पास है। तो ध्यान रखें, आपको कैंसर होने से दुनिया की कोई ताकत बचा भी नहीं सकती। अगर आपका पूर्वज पैरालाइज था, लकवा मारा हुआ था, वह मोह और भ्रम में सबसे आगे आपके ऊपर है, आप ध्यान रखिए, आपको लकवा होने से कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। अंधा था तो आप अंधे होंगे, बहरा था तो आप बहरे होंगे, गूंगा था तो आप गूंगे हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए। दिन भर आप यही देखते हैं, दिन भर हमारे सामने सब ऐसे केस आते हैं। जैसे मैं अंधे को बाहर करता हूं, जिसको नहीं दिखता उसको दिखाई देने लगता तुरंत। इतने तो करता हूं, कोई जादू करता हूं क्या यहाँ?
मैं आपको जादू मंत्र, मुझे पता ही नहीं जादू मंत्र क्या होता है। मुझे तो श्लोक नहीं पता, रामायण की चौपाई नहीं पता मुझे, मैंने पढ़े नहीं कभी रामायण, गीता, उपनिषद, शास्त्र, वेद, पुराण, हमने कुछ नहीं पढ़ा कभी। हमने सिर्फ पढ़ा है अपने गुरुदेव को, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, पता ही नहीं मुझे। तो मेरा आपसे बार बार कहना है कि समस्या को आप डायग्नोस करें पहले, ये आपकी समस्या क्या है। समस्या को आप बगैर समझे अपना ट्रीटमेंट करते हैं, कभी किसी किनारे पर नहीं पहुंचते, कभी कभी भी किसी परिणाम पर नहीं पहुंचते। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या लिखता है, इन्वेस्टिगेशन लिखता है कि जाइए चेकअप करा के आइए, फिर आप चेकअप कराने बड़े खुशी खुशी चले जाते हो। आप कभी नहीं कहते डॉक्टर से, अरे डॉक्टर साहब क्यों चेकअप करा रहे हो, इलाज शुरू करो, कभी कहते हो आप? फिर तो बड़ा खुश होते हो, हाँ वह डॉक्टर तो बहुत बड़ा यार, पहले उसने डायग्नोस करना तो कहा है, पहले उसने जो है ये कहा है कि पता करो कि रोग क्या है, बीमारी क्या है, तब उसके बाद चिकित्सा करेगा। और कभी कभी तो आप इतने होशियार हैं कि डॉक्टर अगर आपके लिए कोई डायग्नोसिस के लिए कोई जांचें ना लिखे, सीधे चिकित्सा शुरू कर दे, तो आप ही सलाह दे देते हो डॉक्टर को, डॉक्टर साहब अगर जरूरी समझे तो हमारा चेकअप भी करा लें, कुछ जांचें करा लें। बीमारी में तो आप जांचें कराते हो, और जो महामारी लेके आप घूम रहे हो इसकी जांच आपको करनी नहीं। भूत प्रेत मान बैठे, भूत प्रेत में लग गए डंडा लेके, कुछ होना नहीं। अरे भाई भूत प्रेत आपको सूचना देता है कि अंदर गड़बड़ है, जैसे बुखार आपको सूचना देता है। बुखार कोई रोग नहीं है, बुखार आपको यह सूचना देता है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है, कहीं इन्फेक्शन है या पेट में कब्ज है या कुछ अंदर ही गड़बड़ियां हैं शरीर। आप चेकअप कराएं, ठीक करें इसको, उपवास कर लें, अशुद्धियां जल जाएं। आप क्या करते हो, टिकिया खा के बुखार को मार देते हो। बुखार क्यों आ गया, बुखार खत्म करो, बुखार बेचारा चला जाता है, फिर आता है महीने 2-4 महीने बाद बुखार, फिर सूचना देता है, फिर आप टिकिया खा लेते हो, फिर बुखार दब जाता है। और बुखार तो सूचना दे रहा है, बुखार को ही मार देते हो। जैसे आपके खेत में कोई गाय चल रही किसी की, एक आदमी सूचना देने आए भैया तुम्हारे खेत में गैया घुस गई है, तो जो सूचना देने आया है आप डंडा लेके पहले उसी को कूट दो, उसी गिरा लो, मार के बेहोश कर दो, तो गाय थोड़े ना चली जाएगी, गाय तो चढ़ जाएगी खेत आपका। यही हाल, आप बुखार को मार ले तो फिर बुखार क्या करता है पता है, कि बुखार ये करता जान लेता है बहुत होशियार आदमी, जब चालू आदमी है, फिर ऐसा बुखार बन के आएगा आप टिकिया ने इंजेक्शन लगवाओ तभी बुखार नहीं जाएगा, उसको कहते हैं टाइफाइड। फिर भी नहीं मानोगे तो टीबी हो जाएगी, तपेदी, और उसके बाद भी नहीं मानोगे तो कैंसर हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। यही हाल भूत प्रेत का है। भूत प्रेत बेचारा आपको सूचना देता है, चिल्ला चिल्ला के, हिल के, झुल के, गाली बक के, मार डालूंगा, काट डालूंगा बोल के, भैया अंदर गड़बड़ है, आपके पूर्वज अंदर बदमाशी कर रहे हैं, गड़बड़ी है। आप भूत प्रेत के पीछे डंडा लेके पड़ जाते हो, भूत प्रेत कुछ दिन के लिए शांत हो जाता है, मारपीट के शांत क्या हो जाता है, क्रॉस ब्लड लाइन में घुस जाता है। अभी तो जो तमाम डुबकी बजा रहे हैं यूट्यूब पर बैठ के, ये ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, मैं तो कहता तमाम दरबारों के लोग आते हैं यहाँ, बैठे ही हैं, घाट घाट का पानी पी के लोग बैठे हैं। अगर अभी हम दिखाएं ईमानदारी से कि बालाजी के दरबार कितने लोग गए होंगे, हाथ उठाएं लोग, हाथ उठाइए, बिल्कुल निसंकोच उठाइए। बालाजी दरबार कितने लोग गए, इससे हाँ हाथ उठाए रहिए। ये हाल है, हाथ नीचे कर लें। आप सुनते रहते दिन भर डिस्कोर्स, मैक्सिमम लोग परेशान, झूठी किंवदंतियां, भूत प्रेत की चिकित्सा कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता। अरे भाई तंत्र के देवता, आप इतने लोग बैठे सब सनातन धर्म जुड़े हुए लोग हैं, कोई एक देवी देवता ईश्वर का नाम बताइए जिसके साथ भूत प्रेत रहते हो, शिव जी को छोड़ के, भगवान शिव को छोड़ के ऐसा कोई देवी देवता ईश्वर बताइए
जिसके साथ भूत प्रेतों की सेना रहती है। बताएं कोई है एक आदमी बताने? नहीं। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।